हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की टॉप आईटी कंपनी के बारे में। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको टॉप आईटी कंपनी के बारे में पता भी चलेगा और इनके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चलेगी कि कंपनी करती क्या है, इनका ब्रांच कहाँ कहाँ पर है और इन कंपनी की स्थापना कब हुई। अगर आप डिग्री करके रखे हो किसी भी ब्रांच से, लाइक आप BSc करके रखे हो, BTech करके रखे हो, IT से कोई कोर्स करके रखे हो, तो आप यदि फ्रेशर हैं तो आपको ये कंपनी हायर करती है कि नहीं हायर करती, जब हायर करती है तो कितना पैकेज देती हैं, ये कंपनी के कंप्लीट डिटेल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बताते हैं इन कंपनियों टॉप आईटी कंपनी में सबसे पहले नंबर में कौन सी है और उसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अनदर आईटी कंपनी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर में जो आईटी कंपनी में है तो दोस्त वो है TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर करेंगे, आप इनको यहाँ पर देखते रहिए। TCS का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ये न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी है। ये कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1968 में किया गया है। इसके संस्थापक जो हैं, फाउंडर जो हैं टाटा सन्स थे। TCS के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन ETC और भी काम करती है TCS। भारत में इसकी 75 शाखाएं हैं, अमेरिका में 21 शाखाएं हैं, कनाडा में 3, जर्मनी में 7, UK में 31, फ्रांस में 4। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ये कंपनी किनको हायर करती है, कितना पैकेज देती है, इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप टॉप कंपनीज के बारे में जान लीजिए और ये करती क्या है और इनका ब्रांच और इनके फाउंडर कौन है सब जान लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। दूसरे नंबर में जो टॉप आईटी कंपनी में वो है इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। 2 जुलाई 1921 में पुणे महाराष्ट्र में इसकी जो है शुरुआत किया गया था। 2 जुलाई 1981 में पुणे महाराष्ट्र में 7 इंजीनियर ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी इस कंपनी की। इसकी भारत में 9 शाखाएं हैं, दुनिया भर में टोटल 30 से अधिक शाखाएं हैं। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ आईटी कंपनी में एक माना जाता है। ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, वो किन किन क्षेत्र में है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज। इन क्षेत्रों में जो है ये सर्विस प्रोवाइड करती है। जो तीसरे नंबर की टॉप आईटी कंपनी है उसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड HCL। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को शिव नागर के नेतृत्व में हुआ था। इंजीनियर के साथ मिलकर इस कंपनी को बनाया गया था, शुरुआत कर दी गई थी। मुख्यालय इसका उत्तर प्रदेश के जो है एक राज्य नोएडा में स्थित है। HCL में 3 कंपनी है, HCL टेक्नोलॉजी, HCL इन्फोसिस्टम, HCL हेल्थ केयर। HCL टेक्नोलॉजी द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो है डाटा सेंटर सर्विसेज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज, डिजिटल एनालिटिक्स ETC में। HCL जो है HCL के 32 देशों में कार्यालय हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, UK में। चौथे नंबर के जो टॉप आईटी कंपनी है वो है विप्रो जो है दोस्त भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। अब आपको बता दें ये जो है कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड रोबोटिक्स पे काम करता है। इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। ओके, अब ये 5वें नंबर की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी वो है टेक महिंद्रा। भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में से एक है और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना आनंद महिंद्रा के द्वारा किया गया था। यह सूचना प्रौद्योगिकी और BPO की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अगर आपको इन टॉप आईटी कंपनी में जॉब लेना है तो आपको बता दें यहाँ पर आपके पास IT की स्किल होनी चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। आप BTech हैं, BSc हैं, कंप्यूटर साइंस से, IT से कुछ भी कोर्स किया है, फ्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे इन कंपनियों में विजिट करना होगा, अपना रिज्यूम देना होगा। रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैरियर ऑप्शन में जाकर या फिर ऑफलाइन डायरेक्ट कंपनी विजिट कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो आपको लोकेशन मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर उस लोकेशन में कंपनी में जो है अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू निकाल लेते हैं एज ए फ्रेशर, आप जो पढ़ जाते हैं, आप एटलीस्ट आपके पास स्किल होता है, जैसे कि टेक महिंद्रा BPO की सर्विस भी प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका पर्सनालिटी देखकर यहाँ पर हायर कर लिया जाता है। आपका एटलीस्ट इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। अगर इतना है तो आपको इन कंपनी में जॉब मिल जाता है IT में। बट और जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल स्किल आपके पास होनी चाहिए, लाइक कोडिंग में कुछ आना चाहिए, कंप्यूटर से रिगार्डिंग आपके पास कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप IT से हैं, कंप्यूटर से हैं तो आपके पास स्किल होता है। अदर आप अलग ब्रांच से हैं, लाइक BTech तो आपने कर लिया है। अगर आपने मैकेनिकल या सिविल कहीं से हैं दोस्तों, ये कंपनी खास बात ये, कंपनियां हायर तो कर लेते हैं ग्रेजुएट बंदों को, लेकिन यदि आपके पास स्किल है अगर तब, ठीक है। और इनका पैकेज जो भी रहता है शुरू में आपका 3 लाख या 5 लाख का रहता है शुरू में, उसके बाद जो है दोस्त आपका 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख का पैकेज लगने लग जाता है। सो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है। यदि हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।